लखनऊ अग्निकांड के बाद शहर शहर एक्शन हो रहा है। मुरादाबाद में अवैध निर्माणों पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। कई होटल सीज कर लिए गए हैं, दुकानों का सामान भी जब्त कर लिया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी प्रशासन इस समय अलर्ट मोड में है। कोचिंग सेंटर्स की जांच के लिए संयुक्त टीम का गठन किया गया है। शिक्षा विभाग, पुलिस और दमकल विभाग ने जांच शुरू कर दी है। पहले दिन 20 कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया गया। अलीगढ़ प्रशासन ने भी कई इमारतों की जांच के निर्देश दे दिए हैं। गाजियाबाद से सोनू और मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ जुड़े। हमारे तमाम संवाददाता आज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की अव्यवस्थाएं जो हैं बदलती हुई नजर आ रही हैं लखनऊ अग्निकांड के बाद। इसलिए सोनू, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी इस समय कितने कोचिंग सेंटर्स यहां पर संचालित हैं और ये संख्या कितनी घट जाती है जब हम ये बात करते हैं कितने कोचिंग सेंटर मानकों के साथ संचालित हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कल न्यूज़ स्टेट ने गाज़ियाबाद में रियलिटी चेक किया था और उस रियलिटी चेक का असर भी हुआ था। खुद कोचिंग सेंटर के अंदर जाकर हमने जो गाज़ियाबाद का आरडीसी है, वो कोचिंग सेंटर का हब कहलाया जाता है। उन कोचिंग सेंटरों के अंदर हम गए और हमने रियलिटी चेक किया, तो काफ़ी अंदर जब हम पहुँचे तो उसमें बड़ी छोटे-छोटे एरिया बने हुए थे। एक सिंगल सीढ़ियाँ थी, कोई निकलने का स्थान नहीं था। जब संचालक से बात की तो उसने माना कि उसके पास मानक पूरे नहीं है। वहीं फायर विभाग की टीम पहुंची और खबर चलने के बाद जीडीए हरकत में आया और जीडीए द्वारा सील किए गए। गाजियाबाद में लगभग 260 कोचिंग सेंटर हैं जो चलाए जा रहे हैं, जिसमें जी, 206 को चिन्हित किया गया है, जिसमें 62 जो कोचिंग सेंटर है उन पर कार्रवाई की गई है, उनकी लाइट काटी गई है, उनको सीज किया गया है। तो लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में बड़ा अग्निकांड हुआ है और 15 बच्चे जो निर्दोष थे और वो मौत के मुंह में समा गए, तो ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चीज को लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। किसी तरह की कोताही बरती नहीं जानी चाहिए। अगर इस तरह की कोई चीजें संचालित हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फायर विभाग की टीम, पुलिस की टीम और लगातार जो जीडीए की टीम है वो चिन्हित कर रही है और उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जिनके पास पूरे मानक नहीं है। वहीं आज गाजियाबाद डीएम भी इस पर मीटिंग ले रहे हैं और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देने की बात सामने आ रही है। तो लगभग लगातार जो चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर जो फायर विभाग की टीम है वो हर जगह जा रही है और मानकों को चेक कर रही है और जिनके पास मानक नहीं है उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, साथ ही उनकी लाइट भी काटी जा रही है। जी, यानी कि उन्हें नोटिस दिया जा रहा है और सख्त यहाँ पर पूरा एक्शन लिया जा रहा है। लाइन यहाँ पर काटी जा रही है। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, इस समय तस्वीरें क्या नजर आ रही हैं? और जैसा कि बात अगर हम गाजियाबाद की करें तो यहाँ पर लाइन काटने के जो काम है वो किया जा रहा है ताकि तुरंत इस पर एक्शन हो, तुरंत मानकों का जो उपयोग है वो किया जाए। कि यहाँ पर भी इसी तरीके की कार्यवाही नजर आ रही है? देखिए, ये किसी एक शहर की बात नहीं है। चाहे हम गाजियाबाद की बात कर लें, नोएडा की बात कर लें, लखनऊ की बात करें, प्रयागराज की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, बनारस की बात कर लें, तो पूरे प्रदेश की जो तस्वीर है इस वक्त कुछ इसी तरीके से नज़र आ रही है। देखिए, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि यहां की सघन तलाशी ली गई है और अधिकारियों ने साफ किया कि अगर मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, ये कार्रवाई सिर्फ कोचिंग सेंटरों के खिलाफ नहीं होने वाली है, बल्कि ये कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ भी होने वाली है जो संबंधित विभाग हैं, जो एनओसी देने का काम करते हैं। चाहे फायर एनओसी की बात करें या फिर पार्किंग एनओसी की बात करें, चूंकि इन मानकों का ध्यान रखते हुए ही कोचिंग सेंटर चलाने की अनुमति है। लेकिन तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो इन मानकों का ध्यान नहीं रखते हैं। छोटी जगहों में सैकड़ों की तादाद में जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो कोचिंग सेंटरों में आते हैं। वहाँ पर इतनी तंग गलियाँ होती हैं, तंग रास्ते होते हैं कि अगर कोई दुर्घटना वहाँ पर घटती है तो वहाँ से भागना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसा कि अगर हम जो परसों दुर्घटना हुई उसकी बात करें, क्योंकि वहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से बेसमेंट में कोचिंग चलाने को लेकर, चूँकि पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ के अधिकारी थे, जो वहाँ के पदाधिकारी थे, उन्होंने सुध नहीं ली, जिसकी वजह से कई बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि बेसमेंट में कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जाएगा, चूँकि ये बच्चों
की जो जान है उनका सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। और देखा जाए तो ये जो ड्राइव है, ये ड्राइव और ज़्यादा तेज़ी पकड़ने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, बनारस, बल्कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ कोचिंग सेंटरों की अधिकता है वहाँ पर ये जो पूरा ड्राइव है, ये जो पूरा ऑपरेशन है आपको देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में एक बहुत बड़े लेवल पर ये ड्राइव चलाया जा रहा है, चूँकि दर्जनों जो अधिकारी हैं, चाहे फायर की बात कर लें, पुलिस विभाग की बात कर लें, एलडीए की बात कर लें, नगर निगम की बात कर लें, तो इन तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार तलाशी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि उस समय जब ये कोचिंग सेंटर खुल रहे थे, चूँकि बड़े शहरों में आपको कोई भी प्रतिष्ठान खोलने के लिए तमाम विभागों की एनओसी लेनी पड़ती है, तो सवाल ये भी है कि उस वक्त ये एनओसी कैसे दे दी गई। तो बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अविनाश नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें आप लोगों की ओर से दिखाई जा रही है। बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद इमरान के पास हम चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, और क्या कोचिंग सेंटर तक ही अभियान सीमित है या बाकी इमारतें भी इसकी जद में आ रही हैं। और इसी के साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर वहां पर फायर इक्विपमेंट लगे भी हैं तो क्या उनको इस्तेमाल करने की जानकारी यहाँ पर या जागरूकता यहाँ पर मौजूद लोगों को है भी या नहीं। देखिए, बिल्कुल लखनऊ अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में मुरादाबाद का जिला प्रशासन बड़े सख्त बोलते नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग हो, दमकल विभाग हो या नगर निगम, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई देखने को भी मिल रही है। दमकल विभाग की टीम ने मुरादाबाद के तमाम कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया है, तो वहीं मुरादाबाद के जाने माने कोचिंग सेंटर चाणक्य को सील किया गया है और जिन कोचिंग सेंटरों में खामियां पाई गई हैं उन्हें लगातार नोटिस जारी कर रहे हैं और इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग मुरादाबाद के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया कर रहे हैं। लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। बीती रात भी नगर निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जो अवैध अतिक्रमण रोड पर किया जा रहा था उसे हटाया गया है। तमाम जाने माने मुरादाबाद के होटल माहेश्वरी हो या शर्मा हो, इन पर कार्रवाई की गई है। इनके सामान लेकर नगर निगम की टीम गई है। तो पर मुरादाबाद के नगर निगम ज्ञापन नगर आयुक्त अजीत कुमार का कहना था कि स्मार्ट सिटी के तहत हालांकि लगातार नगर निगम कार्रवाई कर रहा है अवैध अतिक्रमण को लेकर, लेकिन जो रेलवे स्टेशन के सामने फुटपाथ पर होटल संचालित किए जा रहे थे उनके खिलाफ लगातार रात कार्रवाई की है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो वहीं पूरी कार्रवाई को लेकर मुरादाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया निगाह बनाए हुए हैं, निगरानी में अपनी कार्रवाई करा रहे हैं और लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें ले रहे हैं और जमीनी ग्राउंड जीरो पर भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है और तमाम जो तस्वीरें आप लोगों ने यहाँ पर दिखाई हैं, आप तीनों का शुक्रिया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए सबक लिया जा रहा है, लेकिन क्या ये सबक वाकई एक बड़ा सबक होगा या ये सबक महज दिल्ली में जो होटल में आग लगी उसी के सबक जैसा नजर आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।